आज से करीब 500 साल पहले दिल्ली की सत्ता पर इब्राहिम लोदी का कब्जा था। ये वो समय था जब बाबर ने भारत में पहली बार आगमन किया था। बाबर ने भारत में चारों ओर त्राहिमाम मचा रखा था और पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतकर बाबर दिल्ली का बादशाह बन गया और संपूर्ण भारत पर कब्जा करने का सपना देखने लगा। इस क्रूर शासक की क्रूरता से हिंद की यह पावन धरा त्राहिमाम हो चुकी थी, लेकिन वीरों की धरती सदैव सूरवीरों ने जन्म लिया है। जो कभी गुलाम नहीं हुआ वो था मेवाड़। जब सभी ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली, तब मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने कहा, हम ना कभी झुके हैं और ना कभी झुकेंगे। तो आइए जानते हैं डिमांडिंग कपिल के साथ महान सूरवीर राणा सांगा का सच्चा इतिहास। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के चित्तौड़ में हुआ। राणा सांगा के पिता का नाम राणा रायमल था। राणा सांगा को महाराणा संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। राणा सांगा के मिलाकर 3 भाई थे, कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह। जब इनकी कुंडली को देखते हुए पहले ही तय हो गया था कि राणा संग्राम सिंह ही मेवाड़ के शासक कहलाएंगे, तब यह बात इनके भाइयों को पता चल गई तो उन्होंने इनको मारने की कोशिश की और पृथ्वीराज ने राणा सांगा के ऊपर आक्रमण किया, जिससे राणा सांगा की आंख फूट गई। और राणा सांगा ने आंख फूटने के बाद भी अपने भाइयों से युद्ध किया और विजय प्राप्त की। अपने पिता राणा रायमल की मृत्यु के बाद इन्होंने 17 वर्ष की आयु में मेवाड़ का शासन संभाला। राणा सांगा ने सभी राजपूतों को संगठित कर एक छत्र के नीचे लाने का कार्य किया। इन्होंने अपने साम्राज्य को उत्तर में पंजाब सतलुज नदी से लेकर दक्षिण मालवा को जीतकर नर्मदा नदी तक फैला दिया और पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बयाना, भरतपुर, ग्वालियर को अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया। मुगलों के शासनकाल में यह पहली बार हुआ था कि इतने बड़े हिंदू साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसके चलते दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया और 1517 में हथौड़ी की सीमा पर खतौली का महाभयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई। 1519 में अपनी हार का बदला लेने के लिए इब्राहिम लोदी ने एक बार फिर राणा सांगा के ऊपर आक्रमण करवा दिया और शाही फौज को एक बार फिर खाली हाथ लौटना पड़ा और इस युद्ध के बाद राणा सांगा का वर्चस्व और मजबूत हो गया। कहते हैं कि खानवा का युद्ध शुरू होने से पहले राणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती, महमूद लोदी और अनेक राजपूत राजा अपनी सेना लेकर राणा सांगा के साथ खड़े थे और आगरा को घेरने के लिए सभी आगे बढ़े। तो बयाना के शासक ने बाबर से मदद मांगी, लेकिन राणा सांगा ने उसे हराकर बयाना पर कब्जा कर लिया। लगातार मिल रही हारों के कारण मुगलों के अंदर डर बैठ गया था। ऐसे में बाबर ने मुसलमानों को एकजुट कर उन पर कर माफ कर दिया और जिहाद का नारा लगाते हुए एक बड़े युद्ध स्तर की तैयारी की। राणा सांगा के शासनकाल में मेवाड़ एक समृद्ध राज्य था, जिसमें एक भारी फौज थी, जिस राज्य को कोई हरा नहीं पाया। लेकिन मई 1527 में यह वह दिन था जब एक ऐसा युद्ध शुरू होने जा रहा था जिसके बाद भारत गुलाम बन गया और अनेक महान योद्धा काल के गास में समा गए। 1527 में खानवा नामक स्थान पर बाबर व राणा सांगा के मध्य बहुत भयानक युद्ध हुआ। खानवा के मैदानों में दोनों सेनाओं के मध्य बहुत भयानक खूनी मुठभेड़ हुई। बाबर के पास 2 लाख सैनिक थे और राणा सांगा के पास 1.5 लाख। लेकिन बाबर के पास अनेक प्रकार के गोला बारूद व हथियार थे और राणा सांगा के पास अपना साहस और भीड़ था। युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी को लालच देकर अपनी ओर कर लिया था, जिसके चलते राणा सांगा का सैन्य बल और कमजोर हो गया। लड़ते हुए राणा सांगा की आंख में एक तीर लगा। तीर लगने के बाद भी राणा सांगा 100 मुगल सैनिकों पर भारी पड़ रहे थे। इनकी वीरता देख बाबर के होश उड़ रहे थे, लेकिन लोदी की गद्दारी की वजह से सांगा की सेना शाम होते होते हार गई। इस युद्ध में राणा सांगा बेहोश हो चुके थे, जहां से इनकी सेना ने इन्हें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहां जब इनको होश आया तो इन्होंने फिर से युद्ध करने की सोची और चित्तौड़ कभी न लौटने की कसम खाई। यह सुनकर सामंत नहीं लड़ाई करना चाहते थे तो इन्होंने राणा सांगा को जहर दे दिया।
जिसके चलते 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो गई। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।